भाई मैं तो कर ही नहीं सकता भाई इतना बड़ा मतलब लॉस। लॉस करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट होना चाहिए साथ पास में। हाँ वही ना, ये तो इनके पास तो होता है भाई, ये तो अमीर बंदे हैं ना, समझ रहे हो आज गाइस। मैं 4,000 बोलो आई बोलो। होप कि लाइक अभी थोड़ा क्लास की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या, कल का ही तो दिन था वो जब हमने वेस्ट कर दिया था सब कुछ। यस। सर आज पूरा पहले पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन डाउट्स आंसर लास्ट देंगे। में लीजिएगा आज। हाँ मैं किसी से बात नहीं कर रहा भाई, मैं बस पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। आज मैं ऐसा म्यूट करूंगा कि आप लोग ओपन भी नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली सर, कर दे कर दे। ओ भाई। सर ऐसा म्यूट मत करना सर, हाँ बीच ऐसा बीच में मूड कोई करो जरूरत सर। पड़ेगी तो। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो वो कर देना ना। रेज हैंड क्या कर कहता है। देना, हैंड रेज अगर कर देना। जरूरत पड़े तो क्लास हाँ, के एंड हैंड में रेज, हैंड रेज। पूछेंगे। ऑलराइट, सर म्यूट करो ना आप, ओपन तो हो गया। एक सेकेंड। ठीक है गाइस, तो लाइक अभी वो करते हैं, हैंड रेज का तो ऑप्शन आएगा वहां पे सभी का। हाँ ओके, तो वो कर देना भाई, हैंड रेज वगैरह तो मैं ले लूंगा, ठीक है गाइस। सबसे पहले पैटर्न की क्लास है आज, ठीक है। उससे पहले ना मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको गैप का थोड़ा थोड़ा, ताकि वो दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी भी बहुत दिक्कत हुई हुई होगी बंदों की, ठीक है। कोई भी लेवल है, अगर ये बेसिक रूल है, बायर्स की कैंडल आई और उसने इसको स्किप कर दिया तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ है तो उसका मतलब है कि ब्रेक करने के लिए हुआ है, और अगर कैंडल पहले नीचे आए तो जहां पर भी सपोर्ट है हम सपोर्ट पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तब कैंडल ग्रीन ही बनेगी। जब गैप डाउन होता है तो एक स्थिति होती है कि पहले कैंडल नीचे आनी चाहिए, ठीक है, और गैप अप में स्किप होना जरूरी है, ठीक है। गैप डाउन में पहले कैंडल नीचे आएगी तब जाकर के वो ऊपर ब्रेक करेगा। इतना सा ही सिनेरियो याद रखना है आपको गैप अप और गैप डाउन में। बाकी सारा खेल लेवल का है, कि लेवल कहाँ है, बस उतना सा खेल है, वो तो लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। गैप्स में और ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं पैटर्न की ओर। गाइस सबसे पहला पैटर्न मैं आप लोगों को जो करवाना चाहता हूं वो है एनगल्फिंग का पैटर्न। और इस पे जो रिट्रेसमेंट का खेल है वो बदल जाएगा ट्रेंड के साथ, स्थिति क्या है मार्केट की उन सब चीजों में वो बदल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कि सबसे पहले कि क्या ट्रेंड है, मतलब सबसे पहले एनगल्फिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। अ, सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग समझते हैं, ठीक है। ये एक रेड कैंडल है, चाहे कैंडल इतनी सी हो चाहे इतनी बड़ी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो, और इसमें मान लो कि ये अपर वीक भी है और लोअर वीक भी है, ठीक है, जो मर्जी है। लेकिन अगली कैंडल ने इसको, बायर्स की कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। अब एनगल्फ का क्या मतलब है, इसकी बॉडी को ये ग्रीन कैंडल खा जाए, ठीक है, चाहे ये इसके विक के ऊपर क्लोज करे या तो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज करे। एनगल्फिंग मींस एनगल्फिंग, ठीक है। मैटर क्या करता है एनगल्फिंग में, कि जो इसकी ये बॉडी है रेड कैंडल की, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। और इसकी विक के चाहे ऊपर क्लोज हो चाहे नीचे क्लोज हो, ठीक है। दूसरा सेम चीज, जैसे कि यही रेड कैंडल है, दोनों हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया रेड कैंडल, उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने इसको एनगल्फ कर दिया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बॉडी को एनगल्फ किया है इस बार, और लाइक उसने वो विक को नहीं किया। तो क्या ये एनगल्फिंग है? ये तब भी एनगल्फिंग है, ठीक है, ये तब भी एनगल्फिंग है, ठीक है। और एनगल्फिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बॉडी के ऊपर क्लोज कर दे ये वाली कैंडल, यहां पर भी इसके बॉडी के ऊपर ये क्लोज कर दे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है गाइस, वो होती है कि
जैसे कि ये रेड कैंडल है, तो ये तब तक एनगल्फिंग वैलिड है जब तक एनगल्फिंग इसके इतने तक है, इतने तक है। जैसे ही इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल पहुंचेगी तो एनगल्फिंग नहीं रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब तक ये रेड कैंडल, गाइस देखिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% ये है, राइट। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है ये इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के, तो तब तक ये एनगल्फिंग है। अब मान लो कि जो रेड कैंडल है वो इसके 50% के नीचे है, तो ये एनगल्फिंग नहीं है, ये मतलब ये आउटसाइड बार है, तो तब ये की लेवल नहीं होगा, तब कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो एनगल्फिंग में क्या मैटर करता है कि जो रेड कैंडल की बॉडी है वो इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 50% के अगर नीचे रही ये तो ये आउटसाइड बार बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अभी तक का मेरे को बता देना जिसको समझ नहीं आया। अब आप लोग जिसको नहीं आया समझ वो प्लीज बोलिए। Okay, until now, okay. ओके, एनी अदर पर्सन? Bro, is this engulfing from the bottom? It should cover, or it should be covered only upside. Like from the bottom, the opening, right? It should be below that red candle wick, or That is the not wick. necessary. That is not necessary. Candle can start from anywhere, but this candle should close above this, the opening of this red candle. Okay, clear. सर ये वाला इनगल्फिंग समझ आ गया, लेकिन जो सबसे पहले बताया था ना वो एक बार क्लियर कर दो। वो वहां पे मेरा ना वो नेटवर्क वो हो गया था खराब। हाँ, ये सब कुछ मैंने ये क्या सब कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बॉडी जब एनगल्फ हो जाए तो एनगल्फिंग का पैटर्न बन गया। विक वुक का कोई खेल नहीं है, बॉडी एनगल्फ हो गई तो एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। और कितना होना चाहिए वो इतना हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इससे नीचे रही अगर रेड कैंडल जो पहले बनी थी तो ये आउटसाइड बार हो गया, ये वाला एनगल्फिंग नहीं है। ठीक जो है, इससे पहले वाली डायग्राम बनाई थी सर वो वाली बोल रहा हूँ, ये पूरा मेरे को समझ आ गया सर इनगल्फिंग वाला। यार इससे पहले कौन सी डायग्राम थी? इससे पहले सर, आपने वो वो मतलब गैप अप वो जो down वीक वाला बोल रहे Green थे ना, आप certificate वीक से करेगा, बॉडी से करेगा, वो वाला। रिवाइज करवाई थी ना सर? नहीं थी वो वाला। नहीं नहीं, गैप का तो नहीं भाई। गैप का पूछ रहे हो प्रिंस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे अब वो बाद में करेंगे, अभी मैं एनगल्फिंग पे मैं हूँ। ओके ओके सर, ओके ओके कंटिन्यू करो। ठीक है ठीक है। ठीक है, One small question for engulfing. If हाँ। the candle is start from here, not from equal level, I mean from down. From Then anywhere. Candle can start from anywhere, bro. The main thing is that the opening of the red candle is engulfed. That means the engulfing pattern is made in the market. If the candle start from here and they engulf the opening of the red candle, this is also an engulfing pattern. Clear? yes. Engulfing means that कि जहां पर से प्रीवियस रेड कैंडल स्टार्ट हुई है उस पोजीशन को बायर्स खा गए। Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. ठीक है गाइस, आई होप कि इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है। अभी माइक म्यूट करो और अब बीच में नहीं बोलना। अब से यही होगा खुद कि मैं बोला करूंगा कि भाई अभी डाउट्स दो मुझे। ठीक है, नहीं तो बीच में कोई भी बोल देता है ना तो फिर वो मेरा रिदम टूट जाता है, राइट? Okay, sir. ठीक है, तो लाइक एनगल्फिंग इस प्रकार से होती है, ये एनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, ये 50% के इसके ऊपर ही होना चाहिए, राइट? और वो नापने नहीं लग जाना कैंडल्स को कि क्या ये 50, वो क्लियरली दिखना चाहिए तो तब एनगल्फिंग है। ठीक है, ठीक है। तो गाइस लाइक इसमें कुछ लेवल्स होते हैं जो की लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स कहाँ कहाँ होंगे?
ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। एक सेकेंड। ठीक है, और ग्रीन की विक तो जहां मर्जी हो, मतलब ठीक है। तो गाइज ये कुछ इस प्रकार की ही एनगल्फिंग होगी, या तो विक को भी एनगल्फ कर देगा, या तो विक के अंदर होगा वो, या तो इस प्रकार से होगा। मतलब ये 2-3 ही तो केस हो सकते हैं एनगल्फिंग में, और इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें लेवल कहां कहां पर है? लेवल हमेशा जो रेड कैंडल की ओपनिंग है वो एक हमेशा एक लेवल रहेगा मार्केट में, की लेवल। ठीक है, क्योंकि एनगल्फिंग कैसे बनेगी? जब उसके ऊपर क्लोज दे देगी, तो जो अगला टास्क होता है बायर्स का वो होता है कि अगली कैंडल को कुछ भी करके उसके नीचे नहीं जाने देना। ठीक है, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, बट उनका ये टास्क होता है। ठीक है, अगली कैंडल का। तो इसी वजह से जो भी प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग है वो एक लेवल है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल यहां पे रेड कैंडल है ना, तो इसकी ओपनिंग एक लेवल है, इसकी ओपनिंग एक लेवल है। ठीक है, और इसमें एक और लेवल है। ठीक है, वो होता है रेड कैंडल की ओपनिंग वाली वीक, रेड कैंडल की ओपनिंग वाली वीक, ये भी एक लेवल है। ये की लेवल्स हैं। ठीक है, तो इनमें बस इतने से ही लेवल है, क्योंकि इतना सा याद रखना गाइस कि अगर 2 कैंडल का पैटर्न है, एक रेड है और एक ग्रीन, तो 2 की लेवल है। क्योंकि आगे और भी वो आएंगे पैटर्न्स, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि कितने लेवल हैं इसमें। ठीक है, 2 कैंडल का पैटर्न है तो 2 की लेवल है। अभी माइक म्यूट अनम्यूट करो। लेवल्स में किसी को दिक्कत है? छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हम्म, जैसे कि मानो कि ये नीचे वाला ओपनिंग जो है वो एक की लेवल हो गया, राइट? तो अपर विक है, और आपने जैसे बताया कि अगली कैंडल अगर रेड कैंडल फॉर्म होगी तो उनको ये चाहिए कि इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, है ना, ओपनिंग के। नहीं नहीं, वैसा मैंने कुछ नहीं कहा कि अगली रेड हो गई है, अगली, वो कुछ नहीं है। अच्छा। मैं बोल रहा हूं कि जो टास्क है बायर्स का, जो टास्क है, हम्म। वो चाहेंगे कि वो इसके नीचे नहीं जाने दे कैंडल। मैंने नीचे ये कहा, मैंने रेड कैंडल की बात नहीं की। अच्छा। फर्क है भाई दोनों बातों में। सर नीचे का कोई रेजिस्टेंस लेवल की लेवल नहीं होता जो आपने बताया, वही लेवल ऊपर ऊपर ही ऊपर की लेवल है, बाकी तो ब्रो ये ओके। तो सिर्फ सपोर्ट है, सपोर्ट। बट ये कोई ऐसे मेजर मुजर सपोर्ट नहीं है फिलहाल के लिए। जो मेजर चीज है मार्केट में वो है की लेवल्स, क्योंकि इनके लिए अभी फाइट होगी मार्केट में। ठीक है, ओके। Yes, sir. One question. Key levels means SNR, is it? So can be Yes, support, can be resistance also. yes, key level means that level can act as a resistance and can act as a support too. Okay. All right, but that is not the surety always. Imagine if the trend is downtrend. ठीक है, चलो उसके बारे में अभी बाद में, अभी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, की लेवल सभी क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. ओके सर। ओनली प्रीवियस कैंडल का हाई हो गया और उसका ओपनिंग हो गया, बस। हाँ बस, वो की हमेशा। लेवल है। ओके ठीक है, ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, ठीक है। तो गाइस लाइक अभी समझ लो कि मान लो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आपको सडनली एक बुलिश एनगल्फिंग दिख जाता है। ठीक है, तो ओके, तो गाइज लाइक हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी डाउन ट्रेंड हो, और डाउन ट्रेंड में अगर अप का कोई भी पैटर्न बने तो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है मार्केट में। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड करेंगे यहाँ पे
रिट्रेसमेंट के लिए कि अब तो रिट्रेसमेंट आएगी, रेड कैंडल आएगी तो मैं ट्रेड कर देता हूं। हो सकता है कि ना आए, ठीक है, हो सकता है कि जब रेड कैंडल आ रही हो तो बायर्स इतना प्रेशर दिखाए कि उधर विक डाल करके वो ग्रीन बना दे, राइट, ठीक है। तो लेकिन मान लो कि जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो हमेशा दिमाग में रखना है कि भाई रिट्रेसमेंट तो आ सकती है, और बेशक ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न है, ये तब भी एक रिट्रेसमेंट ये खुद भी हो सकती है मार्केट में। जैसे डाउन ट्रेंड था, एक कैंडल आई है, हो सकता है एक और कैंडल आ जाए और वो दोनों, ये और इससे अगली नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट हो सिर्फ इस डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विश्वास नहीं कर सकते आप कि भाई ठीक है एनगल्फिंग बन गया, अब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, मतलब जैसे फॉरेक्स वगैरह में कर देते हैं बंदे कि एनगल्फिंग बन गया है तो मार्केट अब ऊपर जाएगी तो लगा दो ट्रेड। नहीं, यू कैन नॉट ट्रेड जस्ट आफ्टर सीइंग अ वन सिंगल कैंडल, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। रिट्रेसमेंट आने का ये भी मतलब नहीं है कि रेड कैंडल की फॉर्मेशन होना जरूरी है, वो भी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और एक और बात, ये एनगल्फिंग कहां फॉर्म हुआ है वो भी मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ट्रेंड तो अप था और ये एक हायर लो पे फॉर्म हो गया, ट्रेंड तो अप था और ये हायर लो पे फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब है कि अभी बायर्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब ट्रेंड अप होगा और हायर लो पे फॉर्म हो जाए तो उसका मतलब होता है कि बायर्स तो वेट कर रहे थे, जैसे कि ट्रेंड अप था गाइस, हेलो सर। ठीक है। अभी एक सेकंड, हेलो एक सेकंड भाई। हेलो और सर, ये आपका आवाज नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रही भाई आवाज? सभी को आ रही है? हेलो यस सर। आ रही है सर। आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। भाई वो भाई आपकी हमें नहीं आ रही। आपकी साइड दिक्कत है ब्रो। एक सेकंड, हेलो एक सेकंड यार। अभी आ रही है क्या भाई आवाज? भाई आप फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगी। भाई अभी आ रही है आवाज इनाम? भाई उनकी नहीं आ रही, उनकी साइड से दिक्कत है। सर मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा ज्वाइन करके देखो ना, उनको बोलो कि दोबारा ज्वाइन करो क्लास। तो ये मैसेज तो इनाम आपकी ही आईडी से हो रहा है मेरे को। सर मैं आवाज आ रही बोल रहा था सर, कुछ दिक्कत नहीं था, वो बोल रहे थे तो मैं माइक ऑन नहीं किया था तो लिख के भेज रहा था। ओके 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 ओके। तो एकदम क्लियर ही आया सर। बोल रहा था क्या? एक सेकंड यार, अब मैं कहाँ था ना, मैं वो भूल गया हूँ। अप ट्रेंड में, ओके, हायर लो पे था मैं, याद है मेरे को। भाई आवाज आ रही है जिसको दिक्कत थी पहले? आयुष कंटिन्यू करिए सर, आवाज आ रही है, वो इसके साइड से आ रही है। नेटवर्क इशू था। ठीक है ठीक है। माइक सही है। माइक म्यूट। भाइयों तो फिर मैं बोल रहा था कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। मान लो कि जैसे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में ये एक हायर लो पर फॉर्म हो गया, जैसे कि ये एक हायर लो था, ठीक है। ये हायर लो कैसे होगा? जब इसके ऊपर मार्केट यहां पर हाई लगा करके आएगी तभी ये हायर लो होगा, ठीक है। अब ये हायर लो पे फॉर्म हो गया है तो ये हमें एक चीज की इंडिकेशन देता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाना चाहती है। कहां? एक और नया हाई लगाने। समझ रहे हो? सिर्फ एक कैंडल हमें अगले मूव के बारे में बता सकती है, ठीक है। कोई भी पैटर्न किस जगह पर फॉर्म हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कि ट्रेंड अप ही था और यहां पर सिर्फ 2 ही रेड कैंडल आई,
ठीक है, यहाँ पे एक और रेड कैंडल है मान लो, और फिर ये एनगल्फ हो जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये कैंडल ऊपर ही जाएगी। ठीक है, लेकिन ट्रेंड अप था। ठीक है, अब बात आती है कि आज की वीडियो में सेम सिनेरियो बना था। हेलो, किसी ने मेरी वीडियो देख ली है? हाँ जी मैंने देखी सर। हाँ आपने देखी प्रिंस? हाँ तो सुनना प्रिंस, ठीक है, देखिए कि वहां पर भी ट्रेंड अप था और 2 रेड कैंडल आई और मैंने इस कैंडल पे ट्रेड की थी और ये रिवर्स भी होगी, इसने वो कर दिया, एनगल्फिंग कर दी थी, राइट? हाँ जी लेकिन उससे अगली कैंडल रेड कैंडल इतनी बड़ी बन गई थी, राइट? Very long candle, I see already. Yeah, you have checked that, right? Yeah. तो वो मैटर करता है कि ऊपर कौन सा लेवल है। वहां पे कौन सा लेवल था ऊपर? लोअर हाई। ठीक है, ठीक है, इसीलिए वीडियो जरूर देख लिया करो, क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीज है, हर एक चीज का अलग मैटर है। ठीक है, दिमाग में अगर आप सिर्फ इतना रखेंगे कि अगर ट्रेंड अप है और लाइक ये एनगल्फिंग बन गया तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, अब क्योंकि मैंने तो ऐसे ही सिखाया है अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को, बट द फैक्ट इज कि कहां का अप ट्रेंड है, क्या वो रियल वाला अप ट्रेंड है? अब ये चीज मैं कैसे बोल पा रहा हूं आपको, क्योंकि जो आज की वीडियो में मेरे साथ हुआ, अब मेरे को वो चीज का एहसास हुआ कि वो चीज मैंने कभी प्रीवियस स्टूडेंट्स को नहीं बताई। देखिए, था उसमें अप ट्रेंड और बहुत देर से, आधे घंटे 1 घंटे से अप ट्रेंड था, बट द थिंग इज कि मेजर ट्रेंड डाउन था और मेजर ट्रेंड का वो लोअर हाई था, उस पर जा करके ये एनगल्फिंग बन रहा है, राइट? तो अगली कैंडल तो रिवर्स हो ही सकती है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब है अगर ट्रेंड अप है तो वो अप ही होना चाहिए। ठीक है, जब ट्रेंड अप है तो वो अप ही होना चाहिए, यहां पर कोई ऐसा मेजर लेवल नहीं होना चाहिए कि जैसे लोअर हाई है, या फिर ये करेक्टिव वेव नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज जो वो ट्रेडिंग कर रहा था मैं, वो करेक्टिव वेव में एनगल्फिंग बना था। ठीक है, अगर ये करेक्टिव वेव में एनगल्फिंग बन रहा है तब तो भाई कभी भी सेलर्स आ सकते हैं, बट अगर ट्रेंड अप ही है और ये अभी हायर लो पे बना है तो ये अगली कैंडल श्योर है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है गाइस? यस सर। Yes, ओके सर। ठीक है गाइस, do we have to take with the confirmation this engulfing? No, you don't have to take any confirmation with this engulfing. And why it is? ठीक है गाइस, देखिए कि मैंने ना कल परसों की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को बोला था कि बंदे पूछ रहे थे आपका फेवरेट श्योर शॉट क्या है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसा हो जाए, राइट, कि प्रीवियस कैंडल रिट्रेसमेंट बन जाए, ठीक है, और वो एनगल्फ हो जाए जो लास्ट कैंडल। समझ रहे हो? हेलो, यस सर ड्रॉ करके दिखा दीजिए सर एक। अगर वो ट्रेंड के साथ का एनगल्फिंग है तो वहां पे रिट्रेसमेंट आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वहां पे रिट्रेसमेंट आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर वो ट्रेंड के साथ हो। जैसे कि मान लो कि ये अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है, और अब ये बन गया भाई इधर, और ये जो ये कैंडल है ये सिर्फ एज ए रिट्रेसमेंट आई हो और रिट्रेसमेंट एनगल्फ हो जाए तो अगली कैंडल अप ही बनेगी। ठीक है सर, मेरा एक डाउट है छोटा सा। सर, यहाँ पे अगर 2 रेड कैंडल आए तभी तो रिट्रेसमेंट ही होगी ना? बिल्कुल, ओके 3 नहीं होनी चाहिए, 3 है हाँ तो मोमेंटम है। सर एक ना, एक मेरा भी डाउट है, बिल्कुल डोजी हो। सर एक मेरा भी डाउट है, कभी कभी क्या होता है ना सर कि 4-5 रेड कैंडल आती है और एक ग्रीन ऐसी बनती है कि सबको एनगल्फ कर लेती है, तो वो उसमें क्या करना है? अगर अकेली एनगल्फ कर रही है तो एक तो वो आउटसाइड बार है। ठीक है सर।
तो उस केस में तो ब्रो अभी तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर 4-5 रेड थी तो मोमेंटम तो सेलर्स का था, तो एक ही ग्रीन आई है तो सेलर्स दोबारा से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस लाइक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में कि जो भी पैटर्न है अगर वो ट्रेंड के साथ के बने तो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं कहां पर, डाउन ट्रेंड। एक और है। हाँ चलो, अप ट्रेंड हो एंड हायर हाई में सेलर बायर को इनगल्फ कर ले, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि अभी इस पॉइंट से दोबारा सेलर नीचे को कंटिन्यू करेंगे। फिर तो बायर करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं ब्रो कि लाइक मतलब ब्रेकआउट भी कर दे बट सेलर उनको इनगल्फ कर दे ब्रेकआउट के बाद। हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेलर्स अभी डोमिनेट करेंगे मार्केट को, अगर हायर लो पे बायर्स एनगल्फ हो रहे। हायर हाई पे सर, हायर हाई पे तो रिट्रेसमेंट लगेगी ना। हायर हाई पे अप ट्रेंड है और हायर हाई का ब्रेकआउट हो गया सर, बट जो नेक्स्ट सेलर की कैंडल आई वो इतनी बड़ी आई कि उसने इनगल्फ कर लिया सर प्रीवियस कैंडल को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सेलर्स आ जाएंगे। अब आप हायर हाई बोल रहे हैं, अपने शब्दों पे गौर कीजिए। हायर हाई बोला था सर मैंने, पहले हायर लो बोला था आपने, हायर हाई बोला था सर। आप बोल रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट हो गया। जी जी जी, और अब सेलर्स आए और यहाँ पर चाहे उन्होंने नीचे क्लोजिंग कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सेलर्स ही डोमिनेट करेंगे। अब मार्केट में आपको ये एनगल्फिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है सर। सर रिट्रेसमेंट के बाद तो ट्रेड कर सकते हैं ना, अगर रिट्रेसमेंट दे दिया जाए बायर्स के द्वारा, उसके बाद और उसके बाद कंटिन्यूएशन मिलना भी जरूरी है। या ठीक है, ठीक है सर। अभी मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकना चाहता। ठीक है, ओके सर। ठीक है गाइस, तो लाइक जब ट्रेंड डाउन हो, अप ट्रेंड का मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये अप ट्रेंड में ये तब मिल जाए कि जब प्रीवियस कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल हो और ये कैंडल उसको एनगल्फ कर रही हो, तो अगली कैंडल श्योर है अप ट्रेंड में, ठीक है, कि वो अप ही जाएगी। ठीक है, बट डाउन ट्रेंड में अगर ये, जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड है और अब ये सडनली ये बन गया एक एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर डाउन ट्रेंड में ये एनगल्फिंग बना है तो इसकी अभी रिट्रेसमेंट आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल की आएगी, बट देखिए कि इस पे शो ट्रेड कैसे लेनी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में बायर्स का एक एनगल्फिंग बन गया। ठीक है, तो अब शो ट्रेड कैसे लेंगे, ध्यान देना। देखिए गाइस कि अगर तो यहां पर मोमेंटम है, अगर यहां पर मोमेंटम है और इसकी क्लोजिंग पर कोई रेजिस्टेंस भी है, उस मोमेंटम की अपर विक है किसी कैंडल की, या कोई रेजिस्टेंस विजिबल है, समझ रहे हो, तो तब तो यू कैन प्लेस योर ट्रेड फॉर द रिवर्सल। ठीक है, क्योंकि हमें जब ये पता है कि ये एक मोमेंटम भी है, सिंगल ग्रीन आई है, तो मोमेंटम में सिंगल ग्रीन आए तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट कैंडल मोस्टली रिवर्स होगी। एडिशनल कंफर्मेशन क्या है कि वहां पर एक लेवल भी है, जैसे कि किसी भी कैंडल की विक भी हो, अपर विक। ठीक है, तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि हमारे पास लेवल भी है। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि डाउन ट्रेंड में अगर अप का कोई भी पैटर्न बने तो रिट्रेसमेंट होगी ही होगी। ठीक है, 3 कंफर्मेशन होगी। चौथी कंफर्मेशन क्या है कि क्या क्या मेरे को बोलना चाहिए, हाँ, चौथी चीज ये होती है गाइस कि आपको ये देखना भी जरूरी है कि ये ग्रीन कैंडल कहां फॉर्म हुई है। क्या इस कैंडल ने किसी चीज का ब्रेकआउट किया था उसके बाद ये आए हैं, या असल में
ये कैंडल को कोई सपोर्ट मिल गई और उस सपोर्ट से बाहर आए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर तो किसी का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कैंडल आई है, तो वहां से एक चीज दिमाग में बिठाई जा सकती है कि ये शायद एक सिर्फ ये रिट्रेसमेंट हो मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर कैंडल डायरेक्टली किसी सपोर्ट से आ रही है, तो तब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद मार्केट यहां से कल्टी मार ले, मतलब यू टर्न ले ले, अब मार्केट यहां से ऊपर की ओर ना चल पड़े। राइट? ठीक है भाइयों, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी कैंडल कहां बनी है और क्यों बनी। अब देखिए, जब ये ग्रीन कैंडल आई, किसी कारण से तो आई होगी, या तो किसी का ब्रेकआउट हुआ है या तो नीचे कोई सपोर्ट है। अगर तो ये कैंडल किसी के ब्रेकआउट के बाद आई थी और उसके बाद डाउन ट्रेंड है, सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया, तो तब तो ट्रेड प्लेस कर देनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की कि भाई ये तो मतलब ब्रेकआउट के बाद आ रहे हैं। लेकिन अगर ये हायर लो से ही आ गए डायरेक्ट, यानी और चीजें भी फैक्टर होती है गाइस, जैसे कि ये वाले सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यानी जो ये सेलर्स का मोमेंटम था, क्या ये एंड तक, इस लास्ट कैंडल तक क्या स्ट्रॉन्ग ही था? तब तो ये कैंडल रिवर्स होगी अगली। समझ रहे हो? अगर मोमेंटम डाइंग हो तो तब तो हम विश्वास नहीं कर सकते सेलर्स का। ठीक है, समझ रहे हो गाइस कि मतलब ट्रेड की किस प्रकार से की जाती है। सर 4 पॉइंट एक बार फिर रिवीजन करना। फिर बहुत सारा नॉलेज एक साथ आ जा रहा है। सर रिपीट कर दे एक बार ये 4 और 5 बात। हाँ भाई, लाइक ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यार, ये चीज ना तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा दिया। मतलब फीलिंग के साथ करना है। नहीं सीरियसली भाई, मैंने पिछले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बताया, उनको मैंने सिर्फ ये पढ़ाया पैटर्न कि भाई पैटर्न में ये की लेवल है, इस पे ऐसा काम होगा। लेकिन मैंने उनको कभी ये नहीं बताया भाई कि अगर ये मोमेंटम डाइंग है तो शायद ही इधर रिट्रेसमेंट है। ना ही मैंने उनको कभी ये बताया कि ये कहां फॉर्म हुई है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। उनको मैंने वैसे अलग से बोला हुआ है कि कैंडल की फॉर्मेशन कहां हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैटर्न्स के साथ मैंने उनको नहीं बताया। ठीक है, तो कहां था मैं कि 4 पॉइंट क्या क्या। हाँ गाइस, तो पॉइंट ऐसे थे कि ट्रेंड हमारे पास डाउन था। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि डाउन ट्रेंड में अगर कोई भी अप का पैटर्न बन जाए या डाउन का पैटर्न बन जाए, नहीं डाउन ट्रेंड में कोई भी अप का पैटर्न बन जाए, तो अप के पैटर्न में रिट्रेसमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहली चीज क्या आपको पता होनी चाहिए, देखिए आप तो तभी ट्रेड करेंगे ना अगर आपको ये पता है कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी। अगर भाइयों आपको ये नहीं पता कि ये ग्रीन कैंडल कहां से आ गई, उसका मतलब है कि यू आर नॉट रेडी टू ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है, अगर ये जब मार्केट फॉर्म हो रही है, एक डाउन ट्रेंड है और सडनली आपको ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाइयों कि ये ग्रीन कैंडल क्यों आई है, या तो इसने किसी का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, या तो यहीं पर कोई लेवल है। समझ रहे हो? इसीलिए मेरे कोर्स में आपको ये जरूरी है कि हर एक कैंडल का पता होना जरूरी है कि ये फॉर्म हुई तो क्यों हुई, तभी ट्रेड हो सकती है। और ये सच्चाई है बाइनरी ऑप्शन की और किसी भी ट्रेडिंग की कि आपको हर कैंडल का ना कारण पता होना चाहिए कि भाई वो फॉर्म क्यों होगी, कुछ भी कारण हो। ठीक है, तभी अगली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो ये कैंडल किसी सपोर्ट पर ही फॉर्म हो जाए एक डाउन ट्रेंड में, तो तब तो उसका मतलब है कि बायर्स यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, one small question can I ask please? वेट अ मिनट। ठीक है, तो लाइक याद रखना अपना क्वेश्चन। तो लाइक अगर डाउन ट्रेंड है और ये
सेलर्स को रिजेक्शन आई किसी सपोर्ट से और वहां पे बायर्स ने एनगल्फ कर लिया सेलर्स को, तो उसका मतलब है कि भाई बायर्स बहुत स्ट्रांग है, रिस्क नहीं ले सकते हम कि भाई हम यहाँ पे रिवर्स कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 100% श्योर ट्रेड लेनी है यहाँ पे रिवर्सल की, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे लेवल होना चाहिए इसकी क्लोजिंग पर, ठीक है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर आपका पैटर्न बनेगा तो रिट्रेसमेंट होती है मार्केट, ठीक है। और अगर हमारे पास लेवल भी है और एक मोमेंटम भी है और मार्केट का टारगेट असल वाला जो हायर लो है नीचे है, या तो जब मार्केट यहां आई थी तो उन्होंने यहां पे लो लगाया था और उसके नीचे लो लगाने के लिए अभी मार्केट जा रही थी, तो नीचे है टारगेट भी, तो तब यहां से हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ द मार्केट, ठीक है। My question was just now, let's हाँ say जी, हाँ जी here, सर, आ गई समझ इस बात की। here's the candle, 3-4 candle, whatever the size, okay, but all is red candle. Here got wicks. Now this candle come from lower high or any level, okay, higher low or higher low from any level, okay. Not this one, not a retracement because it's come from any level. Okay. Now I want to go for downtrend. Can I take this week as a support or not? Can I take this week as a resistance or not? Yes, you can take that, but you have to take first some margin safety, guys. Like अभी तो हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी तो इनको समझ आती है, हिंदी में ही समझाऊंगा। ये बोलते नहीं है बस, है ना, यही बात है ना। Yes sir, I can understand, but I can say, but not properly as you see. थोड़ी बोल सकते हैं। आज वेंकट आया है? वेंकट नहीं आया ना? ओके वेंकट, यू आर हियर। गाइस, तो लाइक क्वेश्चन है कि जैसे कि यहाँ पर 2-3 रेड कैंडल है, जो मर्जी है रेड कैंडल है, ठीक है, और लाइक ये कैंडल एक सपोर्ट से बन गई, ठीक है, और इस कैंडल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर भी है, तो क्या अब हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी इधर जो भी एक रेड कैंडल थी उसकी विक है और इसकी कैंडल की क्लोजिंग उसकी विक पर है, तो क्या हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं? ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइक अभी नीचे से तो ये एक सपोर्ट से आई है, क्या वो एक ऐसी सपोर्ट है जहां से मार्केट में पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है? ठीक है, यानी अगर तो वो हायर लो है, तब तो ब्रो देखिए आपको अभी सेफ्टी मार्जिन का यूज करना होगा। क्यों सेफ्टी मार्जिन? और सेफ्टी मार्जिन में भी कैंडल पहले ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। अगर कैंडल पहले नीचे आकर के रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है, तो तब ऊपर से नीचे की ट्रेड हम नहीं ले सकते भाई, क्योंकि अब ये नहीं पता कि ये यहां से बायर्स कितना स्ट्रांगली अब ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि अगर बायर्स ने किसी सपोर्ट से इतने स्ट्रांगली वो आए हैं, तो जैसे ही इसके की लेवल को वो टच करेंगे तो वो ना स्ट्रांगली भागने की कोशिश करते हैं ऊपर की ओर, ताकि जल्दी से हम दूरी बना ले यहां पर की लेवल से, क्योंकि जितना दूर वो हो जाएंगे की लेवल से, उतना ज्यादा स्ट्रांग ये की लेवल बन जाएगा जब सेलर्स वापस से नीचे आएंगे, ठीक है। So better we take the weak as a support resistant once got the rejection from the resistant. Yes. Okay. देखिए पहले कैंडल अगर नीचे को चली गई ना, तो फिर तब कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि and get reject. हाँ, then you can place your trade that the कैंडल पहले अगर जैसे ऊपर चली गई और उसके बाद अगर वो रिजेक्ट हो गई,
आपको दिख रहा है रिजेक्शन आ रही है और उसने वो नीचे टच भी नहीं किया हुआ है, तो तब आप मतलब चालाकी से आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कि हाँ भाई ट्रेंड भी डाउन है, सब कुछ डाउन है भाई, यहाँ पे तो आएगी रेड कैंडल, ठीक है। ओके सर। लेकिन अगर कैंडल डायरेक्टली बस ओपन हुई, नीचे गई और वहां से रिजेक्ट होकर के फिर से ऊपर आ गई और फिर आप ट्रेड प्लेस कर दे डाउन की, तो वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि कैंडल ग्रीन ही बन जाए। एक सेकंड, क्यों? क्योंकि सेलर्स की क्या मानसिकता होती है ना गाइस, कभी कभार जब ट्रेंड डाउन होता है तो वो सोचते हैं कि एक कैंडल तो ठीक है, चलो इन्होंने एंगल्फ कर दिया, कोई बात नहीं। वो क्या करते हैं कि कई बार वो पैसे बचाते हैं अपने, कि भाई 2 कैंडल भी आ सकती है रिट्रेसमेंट, कि भाई 2 कैंडल तक इनका पैसा इनको खर्च करने देते हैं और उसके बाद हम कहर बरपा देंगे भाई मार्केट में, ठीक है। इस प्रकार से आप समझना इस बात को, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगली कैंडल हो सकता है कि आपको धोखा दे दे, अगली कैंडल आपको बताए कि बायर्स ने भाई रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगली कैंडल हो सकता है कि बायर्स ने यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया है, थोड़ी सी ऊपर नीचे बन गई है कैंडल, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बायर्स ने इसको रिटेस्ट कर लिया है, तो अभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये तो बायर्स ने रिटेस्ट किया, जहां पे सेलर्स आने चाहिए थे वो सेलर्स नहीं है, तो अभी भी सेलर्स आ सकते हैं अगर ये डाउन ट्रेंड है, Okay. ठीक है। Yeah, sometimes we see it after 2 candles sellers come up. Yeah, because after 2 candles sellers are definitely gonna try here, and sellers sometimes save their money by not involving in the fight with the buyers, right? Yeah, got it. Sometimes they save their money for the next candle, ठीक है। क्योंकि डाउन ट्रेंड है, इतनी आसानी से बायर्स में ट्रस्ट नहीं आता है कि भाई हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अब हम ट्रेड कर देते हैं टू द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी ऐसा हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी टाइप में यहाँ पे आपको डब्ल्यू बनता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये वाली कैंडल फॉर्म होती है ना मार्केट में, जो भी असल में ट्रेडर्स होते हैं वो ना अपने ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं मार्केट में, समझ रहे हो कि हाँ भाई अब तो मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ना वो यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगा देते हैं कि चलो अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पर आएगी तो हम परचेजिंग करना शुरू कर देंगे, और तभी मार्केट में डब्ल्यू बनता है, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि भाई हाँ यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन मिल गया है तो अभी मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन सडनली सेलर्स आते हैं धड़ 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 धड़, और यहाँ पे फिर वो तब तक ऑर्डर्स लग चुके होते हैं बायर्स के, और फिर डब्ल्यू बनता है भाई, ठीक है। बट डब्ल्यू की क्लास बाद में होगी, ठीक है। सर कह रहा था जैसे 3 कैंडल रेड आता है और उसके बाद उसको एक कैंडल ग्रीन आके इनगल्फ करता है, तो उसको ट्रस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में आपके लिए? नहीं, आपके लिए आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अगली कैंडल भी बायर्स की आप तब भी ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। अगर तो ट्रेंड अप हो, बस सब कुछ डिपेंड करता है कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखेंगे कौन सा, रिसेंट ट्रेंड देखेंगे या मेजर ट्रेंड देखेंगे सबसे ज्यादा? भाई जो 1 घंटे का ट्रेंड हो, और देखो भाई ये कैसा क्वेश्चन है यार, देखिए अगर तो पिछले 10 मिनट में भी जैसे एक ट्रेंड डाउन था और पिछले 10 मिनट में ये ब्रेक हो चुका है तो ट्रेंड अप है, ये कोई मेजर ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड ये मेजर है, समझ रहे हो। ओके। अगर लोअर हाई एक बार ब्रेकआउट हो गया और वहां से कंटिन्यूएशन है मार्केट में, और मार्केट जहां पर भी है वो ट्रेंड अप है, ठीक है। ओके सर।
ठीक है, वो हमेशा याद रखना, चाहे वो 5-10 मिनट का ही खेल है प्रीवियसली। ओहो, मुझसे सब कुछ ही रब हो गया। ठीक है, How about Yes, the yes, sir. sellers come but close here again? यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। Okay. ठीक है, बट अभी के लिए इतना क्लियर है गाइस कि अप ट्रेंड में कोई आवश्यकता नहीं है और डाउन ट्रेंड में आवश्यकता है। यस सर। Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखनी है गाइस कि जब भी हमें रिवर्सल करना है मार्केट में तो हमारे पास लेवल होना चाहिए। कोई भी अगर रिवर्सल करना है, अगर कंटिन्यूएशन करना है तो कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स करना है तो लेवल होना मैंडेटरी। ठीक है, ठीक है ना गाइस? ओके सर। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए ना मैं एनगल्फिंग ही कराऊंगा, इसलिए मैं ना अभी चार्ट पे चलता हूं। ठीक है, वहां पे जितने भी सिनेरियोज होंगे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे ना फिर आपके, राइट? बिल्कुल। ओके भाई। यस यस सर यस। Yes, bro. एक सेकंड रुकना यार। अभी तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। क्या वही दिख रहा है क्या? सिर्फ पेन पे है सर, हम लोग पेन पे हैं। क्यों नहीं चल रहा है मेरा? आवाज तो आ रही है। You start sharing and start share again. Yeah, but the thing is that the Cortex is not loading. Okay. ओके, हो गया है, लोड हो गया है। ये कैसे शेयर करना है? शेयर, और ये गॉट इट। अच्छा ओके, तो लाइक एनगल्फिंग, ये एनगल्फिंग है, ये नहीं है एनगल्फिंग। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये इसके 50% के ऊपर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एनगल्फिंग है, ये एनगल्फिंग नहीं। बट कभी रिट्रेसमेंट एनगल्फ हो जाए ना, एनगल्फ का मतलब है कि पूरा खा गए इसको, रेड कैंडल को, राइट? तो तब भी हमारे पास नेक्स्ट कैंडल की श्योरिटी रहती है, चाहे वो आउटसाइड बार हो। ठीक है, बट ये असल में एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, एनगल्फिंग ढूंढता हूं। ओके, सो क्या ये एनगल्फिंग पैटर्न है? यस सर। Yes. ये है, क्योंकि ये रेड कैंडल इसके ना 50% के ये ऊपर है। एक सेकेंड, ऑटो स्केलिंग सर वो ऑफ कर दो। अच्छा जी। तो लेकिन आज ही पता चला इनको ये। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मैं कहाँ था यार? ज्यादा पीछे नहीं हो गया सर, 2 बजे आ गया। हाँ यही थे यही थे। यही था सर। यही था यही था यही था यही था। ओके, तो गाइस लाइक ये एक एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अभी इस कैंडल में कहां पर है रिट्रेसमेंट, वो मतलब की लेवल्स। एक तो ये है, दूसरा इसकी बॉडी है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ट्रेंड क्या है हमारे पास। ट्रेंड हमारे पास डाउन है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में ये एनगल्फिंग हो गया।
तो क्या हमारे पास कोई लेवल है जहां से हम इस रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर सके? हाँ है। कहां पर है? ये एक इवनिंग स्टार था। खैर इसकी पढ़ाई नहीं हुई है गाइस, बट तब भी इतना सा समझ लेना कि इधर एक लेवल है, ठीक है, इधर इसकी ओपनिंग पर, इस ग्रीन कैंडल की, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ठीक है। वो की लेवल है, वो सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? और ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? ये ग्रीन कैंडल बनी है इसके ब्रेकआउट के बाद, ना कि किसी सपोर्ट पर, राइट? ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस सपोर्ट का, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी है, राइट? सर ठीक है, ये देख लो, ये देखो, ठीक है। जब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो यानी ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते थे। थोड़ा सा रिस्क तो था अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ी सी स्टक जैसी है मार्केट, राइट? बट ट्रेड की जा सकती थी। तो ये चीज मैंने अभी आपको क्लियर की है, ठीक है। लेकिन ये वाली कैंडल, अब याद रखना है गाइस कि एक मोमेंटम भी है हमारे पास। मैंने क्यों बोला कि इस पे ट्रेड की जा सकती है? एक मोमेंटम हो, सिंगल ग्रीन हो, ठीक है। तो कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे कि इन अ मोमेंटम देयर इज अ सिंगल ग्रीन कैंडल, राइट? और डाउन ट्रेंड भी है और लेवल भी है। तो जब इतने सारी स्थिति आपको एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने की बोल रही हो, तो ट्रेड कर देनी है। लेकिन लॉस हो जाए तो उसका बाद में सोचेंगे कि भाई ये लॉस क्यों हो गया। बट ट्रेंड के साथ की स्थिति इन द सेंस सिचुएशन, अगर ट्रेंड के साथ में आपको बहुत सारी वो मिल रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए, क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन, यस, कंफर्मेशन। तो लाइक प्लेस योर ट्रेड, ठीक है। वो उसके बाद देखना है कि भाई लॉस क्यों हो गया। कोई बात नहीं, लॉस करके ही आदमी सीखता है, ठीक है। मैंने बहुत लॉस सर इस जगह तो मार्जिन सेफ्टी लेना ना। इस जगह क्यों मार्जिन सेफ्टी लेना है ब्रो? इस जगह नहीं लेना। ये अगर सपोर्ट पर बनती और सपोर्ट से ये एनगल्फ करते और ट्रेंड, वैसे तो इधर तो बहुत भाई, यहाँ तो मार्जिन सेफ्टी की वैसे जरूरत नहीं थी, बट अगर इतना सा मिल जाए आपको सेफ्टी मार्जिन, तो ले ही सकते हैं, एब्सोल्युटली, राइट? क्योंकि हमें रिवर्सल के लिए बता रहे हो? रिवर्सल के लिए? हाँ बिल्कुल, रिवर्स अगर करना, ठीक है सर, ठीक है। ट्रेंड भी डाउन, ठीक है। अब देखिए गाइस, जब कभी भी ऐसा हो कि मान लो कि ट्रेंड डाउन था, ठीक है, एक मोमेंटम था, एक बायर्स की कैंडल आई और ये कैंडल यहां पर इस प्रकार से बन गई। अब क्या, अब दो स्थिति है मार्केट में। पहले सिर्फ एक ही स्थिति थी मार्केट में कि भाई इस एनगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट होगी क्योंकि डाउन ट्रेंड। बट अभी ये कैंडल क्या क्या बताती है आपको कि एक डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड में बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ कर ली। जब एनगल्फ किया तो जो सेलर्स आए वो की लेवल के ऊपर रह गए, रिजेक्ट होकर, ठीक है। तो अभी ये कैंडल क्या बोल रही है आपको कि शायद अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, ठीक है। और ये कैंडल कुछ और भी कह रही है आपको। वो ये कह रही है कि एक डाउन ट्रेंड था, सिर्फ सिंगल ग्रीन आई है, उसके बाद सेलर्स दोबारा से आ गए। हो सकता है कि यही वाले सेलर्स अब कंटिन्यू कर रहे हो, डेट्स इट, उनके लिए ये मायने ही नहीं रखता है। समझ रहे हो? क्योंकि ये कैंडल बोल रही है कि ये रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। लेकिन बायर्स ने क्या किया, ये कैंडल ने इसको एनगल्फ किया था, तो बायर्स ने अपने लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली कि अगर हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दें तो ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी और हम ऊपर की ओर भाग सकते हैं फिर।
समझ रहे हो? यस सर। So sorry, how about this? If this red candle break this engulfing level, so Yeah, then I will come to that point also. okay sir. ठीक है, बट अभी ये क्लियर हुआ गाइस कि इसके बाद ट्रेड करना क्यों 50-50 है? यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, और एक बार बोलिए। सर हो गया। क्योंकि ये कैंडल रिजेक्ट होकर के ऊपर ही रह गई। अगर तो ये नीचे क्लोज होती, इसके नीचे क्लोज होती इस की लेवल के, ठीक है, हमेशा याद रखनी है गाइस ये बात कि अगर ये कैंडल इस की लेवल के नीचे क्लोज हो और आपको कैंडल के रिएक्शन में दिख रहा हो कि भाई बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं, बायर्स चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर रखें और सेलर्स चाह रहे हैं कि हम इसके नीचे रखें, और अल्टीमेटली अगर सेलर्स इसके नीचे रखने में कामयाब हो जाएं तो अगली कैंडल फिर बायर्स किया जाता, सेलर्स किया जाता। ठीक है, इतना याद रखेंगे। पहले क्या कि कोई डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बायर्स आए और ये वाली कैंडल पहले तो इसके नीचे क्लोज हो, और क्लोज कैसे हो वो चीज मैंने आपको अभी बताई। लड़के वो क्लोज कर दे, या तो एक बार आए इधर, जैसे सेलर्स आए इधर, बायर्स ने कोशिश की, उसके बाद सेलर्स आराम से आ रहे हैं, मतलब उसके बाद इनको कोई रिजेक्शन ही महसूस नहीं हो रही, मतलब आ भी रही है, हल्की फुल्की आ रही है, और मतलब बस इन्होंने क्लोज कर दिया, तो भी अगली कैंडल रेड ही बनेगी। ठीक है, बट वो रिएक्शन की क्लास में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बट जब ये ऊपर रह जाए तो 50-50 है मामला। ठीक है, ये बोल रहा था ये प्रीवियस रेड कैंडल की अपर विक जो है उसका उसके नीचे भी हो सकती है कि बॉडी के नीचे होना चाहिए। नहीं, देखिए कि ये तो ऑलरेडी इसके नीचे ही है। ठीक है, मतलब बॉडी के नीचे करना है, बॉडी के नीचे होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कैंडल इस बॉडी के नीचे हो गई क्लोज, उसके बाद कोई की लेवल नहीं। ठीक है सर, ठीक, क्लियर है। उसके बाद कंटिन्यूएशन है, उसके बाद ओनली सपोर्ट है, और ये कैंडल जब फॉर्म हुई है तो इसने क्या बोला है कि ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, तो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट की सपोर्ट से घबराते नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर, अगर वो रेड कैंडल की लेवल पे क्लोज हो जाती तो वो जहां मर्जी क्लोज हो, अगर लेवल के ऊपर है की लेवल के, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, इतना सा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो आप मेरे से जितनी मर्जी बना लो कि अगर ये कैंडल ही ग्रीन है, आप तो ये भी बोल सकते हैं अभी मुझे। ठीक है, बट उसके लिए मैं चलूंगा किसी और एंगल्फिंग पे जहां पे वो चीज मुझे दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो फिर अब मैं फिर से रिपीट तो मैं वही चीजें करूंगा जो मैंने अभी आपको पढ़ा दी है कि अगर दो कैंडल आई है तो वो भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेवल होना चाहिए आपके पास, आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, बोलूंगा तो मैं वही चीजें, राइट सर? जो ग्रीन कैंडल है उसको भी रेड कैंडल इनगल्फ कर लेते हैं, उसके बाद क्या कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं? क्या बोल रहे हो? जैसे इसको इनगल्फ कर लिया रेड कैंडल को ग्रीन ने, ठीक है, और अगली कैंडल रेड आ गया, लेकिन वो भी इनगल्फ कर लिया, वो भी इनगल्फ कर लिया, इस कैंडल पे ग्रीन के लिए जा सकते हैं। गाइस देखिए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था मार्केट में कि बायर्स ने पहले एनगल्फ किया, उसके बाद सेलर्स आए, और इन सेलर्स को जिन्होंने अब कंटिन्यूएशन करना था नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उनको बायर्स एनगल्फ कर रहे हैं। मार्केट में एक चीज क्लियर हो रही है कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, तो अगली कैंडल पे आप अब के लिए ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, बस वो नहीं बता रहा हूं मैं। जो अभी ये जो इनगल्फ किया है फर्स्ट वाला कैंडल, ठीक है, ग्रीन वाला, हाँ, वो जो उसके बाद नेक्स्ट जो आया है रेड कैंडल हैमर की तरह, तो वो इनगल्फ कर लेता है इसको ग्रीन कैंडल को नीचे आके, तो फिर डाउन के लिए बिल्कुल, तब आप कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे।
ठीक है। ओके आज One आपने last- तपस आज आपने ये ट्रेड देखी है मेरे आज की वीडियो में? नहीं सर, अभी देखूंगा, आज बहुत बिजी था सुबह से। जो चीज आपने बोली है वो मैंने वहां पे आज रेप्लिकेट किया है। इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया, अगली पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी। ठीक है। ओके ओके Sir, the buyers are able to keep the sellers above than this level. Can I trade this candle? This candle. No, you cannot trade on this candle. अभी तो मैंने बताया ना ब्रो कि अगर ये ट्रेंड डाउन है तो हो सकता है कि सेलर